नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से संबंधित जो प्रश्न रहने वाले हैं उनका एनालिसिस हम करेंगे और लास्ट में मैं आपको प्रश्न भी पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो मुख्य जो विषय प्रश्न रहने वाले आज की हमारी क्लास के, तो वैभव सूर्यवंशी है, उनका जो भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम है उसमें डेब्यू हुआ है, उनके संबंध में विशेष कुछ पढ़ेंगे और हरियाणा के पहले जीआई टैग प्राप्त फल के बारे में पढ़ेंगे और पीएम मोदी को जो इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है उसके संबंध में भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया गया। भारत को 125वें रैंक इसमें प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष 2025 में भारत का 124वें स्थान पर रहा। इंडेक्स में 197 देशों के पासपोर्ट का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन का आधार वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा, वैश्विक भरोसा, रोजगार और जीवन का स्तर के आधार पर इस इंडेक्स का निर्धारण किया जाता है। अब बात करें जारीकर्ता, तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है स्वीडन का और दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट स्विट्जरलैंड का और तीसरा है फिनलैंड का। टॉप 10 में एशिया से केवल सिंगापुर शामिल है, यानी सिंगापुर देश है जो टॉप 10 में शामिल है, एकमात्र एशिया महाद्वीप से। बात करें अगले प्रश्न की, तो पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बितांग आदिपूर्णा सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान का नाम आपको याद रखना होगा, बितांग आदिपूर्णा। यह सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में प्रदान किया। कहाँ प्रदान किया? यह सम्मान है जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में प्रदान किया और भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के संबंध है जो उन्होंने मजबूत बनाने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें इस सम्मान की शुरुआत, तो 1959 में। हालिया अन्य सम्मान की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार स्वीडन से प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनको प्राप्त हुआ है और नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट नॉर्वे से भी प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया का सम्मान भी मोदी जी को मिल चुका है। अब अगला प्रश्न आता है, भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता प्रभावी हुआ है। तो भारत एवं इजराइल के बीच बिलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। उद्देश्य रहेगा इसका दोनों देशों के बीच सुरक्षित एवं पारदर्शी निवेश को बढ़ावा देना और इजराइल भारत के साथ निवेश समझौता करने वाला OECD का पहला सदस्य देश बना है। अब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 8 सितंबर 2025 नई दिल्ली में और OECD स्थापना 1961, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, सदस्य देश है इसके 38। अब थाईलैंड में 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली अंगूठी मिली है। तो थाईलैंड के डोनयाई थोंग पुरातात्विक स्थल से सोने की प्राचीन अंगूठियाँ मिली और एक अंगूठी पर ब्राह्मी लिपि में पुसर खितास अंकित है। यह प्राचीन भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक संबंधों का प्रमाण माना जा रहा है, क्योंकि भारत में भी ब्राह्मी और लिपि है उसके भी अवशेष कई जगह मिले हैं। तो इस लिपि के आधार पर व्यापारिक संबंध है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया है उस देशों के संबंध माने जा रहे हैं। अब बात करें इसके संबंध में, तो ब्राह्मी लिपि में देवनागरी, बंगाली, गुजराती, तमिल एवं कन्नड़ सहित अनेक जो भारतीय लिपियां हैं उनका विकास हुआ। अब बात करें भारतीय नौसेना का छठा स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी, तो आईएनएस महेंद्रगिरी को 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी क्लास के तहत निर्मित छठा स्टील्थ फ्रीगेट है। स्टील्थ तकनीक के कारण यह रडार एवं सोनार से बचने में सक्षम है। जो रडार और सोनार सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं जो शत्रु देश की, अन्य देश की जो पनडुब्बियां या मशीन हथियारों को, तो उनसे बचने में यह सक्षम है। तो 7 स्टील्थ फ्रीगेट है। कुल 7 स्टील्थ फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं। निर्माता मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए गए हैं और जो मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स है लिमिटेड है उनके द्वारा 4
जो स्टेल्थ फ्रिगेट है वो बनाए गए हैं। अब बात करें वैभव सूर्यवंशी, तो वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष 99 दिन की आयु में भारत के लिए T20 का पदार्पण यानी डेब्यू किया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो 37 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे T20 मुकाबले में इन्होंने डेब्यू किया। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म 2011 में, राज्य है इनका बिहार से बिलोंग करते हैं और आईपीएल टीम राजस्थान की ओर से ये खेलते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब बात करें सिक्किम की, शेरिंग चोडेन ने माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया। तो महिला पर्वतारोही शेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक आरोहण किया और माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। वे 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने के अभियान पर है। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है और इससे पहले माउंट किलिमंजारो भी ये फतेह कर चुकी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। अब बात करें गुजरात में भारत के पहले एयरफील्ड रबर डैम्स की, तो भारत के पहले एयरफील्ड रबर डैम्स गुजरात में बनाए जा रहे हैं। ये हिरण एवं अंबिका नदियों पर स्थापित होंगे और परियोजना की लागत रहने वाली है 162 करोड़ रुपए से अधिक और दक्षिण कोरिया की रबर ब्लेडर टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य रहने वाला है जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण एवं बाढ़ नियंत्रण। अब बात करें कैच द रेन अभियान की, तो इससे इस परियोजना को सहयोग मिलेगा। अब बात करें BPR&D के नए महानिदेशक नियुक्त, तो आलोक कुमार मित्तल को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D का महानिदेशक है जो नियुक्त किया गया है और कार्यकाल इनका 30 जून 2029 तक रहने वाला है। तो BPR&D की बात करें तो स्थापना 1970 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और मंत्रालय है गृह मंत्रालय के अधीन यह आता है। अब बात करें NCRB के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अमित गर्ग को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने क्या है, आलोक रंजन जी का स्थान लिया है। इनसे पूर्व अध्यक्ष पद पर कौन कार्यरत थे? आलोक रंजन। तो NCRB की स्थापना हुई 1986 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब ऑस्ट्रेलिया में सातवां जो ICC महिला T20 विश्व कप खिताब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स लंदन में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को जो T20 वर्ल्ड कप है उस महिला क्रिकेट का, तो अपना सातवां ICC महिला T20 विश्व कप जीता है। यह ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का लगातार दबदबा दर्शाता है क्योंकि वह अब तक अपने सबसे अधिक बार यह खिताब जीतने वाली टीम बन गई है और लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। यानी लॉर्ड्स शहर है जो इंग्लैंड का, लंदन का, उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ऐसे ऐतिहासिक मैदान पर जीत का महत्व और बढ़ जाता है और इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट में अपनी सर्वोच्चता फिर से साबित की और इंग्लैंड को घरेलू परिस्थितियों में भी मात दी है। अब बात करें INS सुदर्शनी की US इंटरनेशनल नेवल रिव्यू में भागीदारी, तो अमेरिका स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क की हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी इसमें शामिल हुआ। यह भारत अमेरिका समुद्री सहयोग और मैत्री का प्रतीक है। INS सुदर्शनी नौसेना कैडेट्स को प्रशिक्षण देने वाला 3 मस्तूल वाला पाल प्रशिक्षण जहाज है। इस आयोजन से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी नौसैनिक विरासत और कूटनीति की उपस्थिति है तो दर्ज कराई है। अब बात करें नोवाक जोकोविच का विंबलडन रिकॉर्ड, तो जुलाई 2026 में विंबलडन में अपनी 106वीं जीत दर्ज कर नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का सर्वाधिक पुरुष एकल मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है और 106 जीत के साथ जोकोविच अब विंबलडन इतिहास में सबसे सफल पुरुष खिलाड़ी भी बन चुके हैं और यह उपलब्धि उनकी फिटनेस, निरंतरता और घास कोर्ट पर महारत को दर्शाती है। 39 वर्ष की आयु में भी शीर्ष स्तर पर बने रहकर उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है। अब बात करें पद्म विभूषण तीजन बाई जी का निधन हुआ है। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्म विभूषण सम्मानित तीजन बाई का निधन हुआ। यह पंडवानी कला की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी जिससे महाभारत की कथा को गायन और अभिनय से प्रस्तुत किया जाता है और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने आदिवासी लोक कला को विश्व स्तर तक पहुंचाया था। इस कारण ये प्रसिद्ध थी और उनके जाने से भारतीय लोक संगीत और सांस्कृतिक धरोहर को अपूर्णीय क्षति हुई है। तो ये कला क्षेत्र में बहुत बड़ी कलाकार थी भाई जिनका निधन कल हो चुका है। अब बात करें ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग, तो इसमें इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तो 125वें स्थान पर रहा है भारत। तो
सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली देश की बात करें, इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहता है वो स्वीडन का रहता है। और एशिया के देशों में जो टॉप 10 में शामिल है एकमात्र देश है सिंगापुर। सिंगापुर टॉप 10 देशों में शामिल है एकमात्र देश है। तो नेमार जूनियर की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा। तो 2026 फीफा विश्व कप से ब्राज़ील के बाहर होने के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेमार ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक है और 3 विश्व कप खेले और चोटों और उम्र के कारण उन्होंने क्लब फुटबॉल पर ध्यान देने का फैसला लिया है। उनके संन्यास से ब्राज़ील फुटबॉल के का एक युग का अंत हुआ है और नए खिलाड़ियों को नेतृत्व की जगह मिली है। अब बात करें हरियाणा का पहला जीआई टैग फल प्राप्त है कौन सा? सिरसा का किन्नू। तो हाल ही में सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला फल बना जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। और सिरसा क्षेत्र में मिट्टी और जलवायु के कारण यहाँ का किन्नू रसदार और मीठा होता है। जीआई टैग मिलने से किसानों को ब्रांड पहचान, बेहतर दाम और निर्यात के अवसर मिलने वाले हैं और यह हरियाणा के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करें प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक गढ़वा किले के बारे में, तो हाल ही में चर्चा में रहा गढ़वा किला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है और यह किला गुप्त काल का माना जाता है और यहाँ प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। गढ़वा किले की वास्तुकला और शिलालेख इसे पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इसमें याद रखने वाली एक बात यही है कि गढ़वा किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है गढ़वा किला। अब बाढ़ के कारण चर्चा में रही कौन सी पंचगंगा नदी? तो हाल ही में भारी बाढ़ के कारण पंचगंगा नदी चर्चा में रही और पंचगंगा नदी कहाँ की है? महाराष्ट्र की नदी है। तो भीषण बाढ़ इसमें देखी जा सकती है। तो यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये आपको याद रखना होगा कि कहाँ बहती है और किसकी सहायक नदी है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह 5 नदियों के संगम से बनती है, इसलिए इसे पंचगंगा कहा जाता है। और बाढ़ के कारण कोल्हापुर और आसपास के क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन को राहत कार्य करने पड़े और काफ़ी जान माल के नुकसान भी बताया जा रहा है। तो ये न्यूज़पेपर में देख सकते हैं हम भी 2-3 दिन में को करीबन 5-7 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है इस बाढ़ के कारण। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो गुवाहाटी में ब्रिक्स की मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों की बैठक। तो जुलाई 2026 में गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ विरोधी जो एजेंसियां हैं उनकी प्रमुख 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ और बैठक का उद्देश्य नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाना और सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना ताकि जो ये नशे की जो मेडिकल नशा है उसकी बढ़ती जड़ को रोक सके। और ब्रिक्स के सभी 5 देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा पार ड्रग तस्करी और साइबर ड्रग बिक्री पर चर्चा की और भारत ने बैठक की मेजबानी कर नशा मुक्त समाज और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ नए प्रश्न भी जुड़ जाएंगे और कुछ रिवीजन प्रश्न होंगे जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून पर एवं नीति पर IGE-GCPL का 9वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में UNSCTAD द्वारा आयोजित किया गया। और हाल ही में निधन हुए शाहपुर जदरान अफगानिस्तान के प्रसिद्ध गेंदबाज क्रिकेटर थे। और जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत इंडोनेशिया संबंध मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और संजीव जैन को भारत का नया राजदूत उत्तर कोरिया में नियुक्त किया गया। तो इसको संदीप जैन को इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सरकारी स्कूलों में आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प दिल्ली में शुरू किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी यानी SVPNPA हैदराबाद का नया निदेशक है जो सुजीत पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में तीसरा वैश्विक सम्मेलन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 125वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से पटना में बनाया जाएगा। और दी फेस्टिवल अरुणाचल की आपतनी जनजाति की प्रमुख कृषि पर्व है द्री फेस्टिवल। और बिहार में स्थित बरगद के पेड़ को अत्यधिक आयु और विरासत महत्व के कारण दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है जो घोषित किया गया। और विश्व किसावाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को किसावाहिली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है ताकि पर्यटकों को विदेशी पर्यटक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप भारत की ओर आकर्षित कर सकें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
तो सभी साथी क्लास को पूरा देख चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आपको डेली करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध होती रहे। तो जल्द ही हम कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।